नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया छत्तीसगढ़ का बजट, कांग्रेसियों में उत्साह। परंपरागत फाग प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने की न्याय की मांग। और भारतीय जनता पार्टी ने दी प्रतिक्रिया, बजट को बताया निराशाजनक। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में वित्त विभाग का भी जिम्मा संभाल रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्ष 2023 के अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इस बजट को लाइव देखने की व्यवस्था राजनांदगांव के गांधी सभागृह में की गई थी, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ आमजनों ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को सुना और बजट की सराहना की। राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में छत्तीसगढ़ सरकार के इस वर्ष के बजट को लेकर आम जनता की निगाहें बनी रही। चुनावी वर्ष होने की वजह से इस बजट को पेश होने से पहले ही जनहितैषी माना जाता रहा। तय समय के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग संभालते हुए इस सदन में बजट पेश किया तो राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। यहाँ ऑनलाइन माध्यम से बड़े स्क्रीन पर मुख्यमंत्री के बजट अभिभाषण को देखने और सुनने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैठकर मुख्यमंत्री के बजट अभिभाषण को सुना। इस दौरान कांग्रेस जनों ने इस बजट को जनहितैषी बजट बताया और मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना की। छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस की सरकार, किसानों की सरकार है, आम जनता की सरकार है, आम नागरिकों की सरकार है। और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री महोदय ने आज यहाँ पर जितना पिटारा बजट में खोला है उसमें हर वर्ग, हर जगह, हर क्षेत्र के लाभ ही लाभ मिला है। चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो सहायिकाएँ हो, चाहे वो खाना मध्याह्न भोजन वाले हो, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे वो अस्पताल के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मेडिकल कॉलेज के भी क्षेत्र में हो, आत्मानंद स्कूल के देख लीजिए। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है वो आज तक के 15 साल की भाजपा सरकार नहीं कर सकी है। भाजपा सरकार का बजट छलावा रहता था और उनके आंकड़े रहते थे और काम कहीं होता नहीं था। आज धरातल पे काम दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार से आम नागरिक खुश है, किसान खुश है और सभी वर्ग के लोग खुश हैं। उन्होंने मंदिरों के लिए, धार्मिक जगहों के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है, उसके लिए भी प्रावधान रखा है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और जितना बताया जाए आपको बताने के लिए इतना कुछ है कि घंटों लग जाएंगे। ये कांग्रेस की सरकार जो बोलती है वो करती है। आपने देखा कि चुनाव के समय में जितनी भी घोषणाएं हुई थी उन सभी घोषणाओं को कांग्रेस सरकार लगभग पूरा करते आ रही है। बहुत ही कम घोषणाएं गिनती की बची है जो उंगलियों में 4-5 ही गिनी जाएगी, बाकी सब घोषणाएं पूरी हो चुकी है। जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भरोसे का बजट है, तो भरोसे का बजट साबित हुआ। ये अंतिम बजट था हमारे मुख्यमंत्री जी का। प्रथम बजट से लेकर अंतिम बजट तक हमेशा सौगात दिया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। पहली सौगात उन्होंने आंगनबाड़ी के हमारे कार्यकर्ता और सहायिका को दिया, 10,000 और 6,000 की राशि निर्धारित करके। अब जब युवाओं की बात आती है तो बेरोजगारी भत्ता 2500 दे के उन्होंने घोषणा की। और जब वृद्धाओं की बात आती है तो वृद्धा पेंशन में उन्होंने वृद्धि करके 350 से 500 कर दिया। कन्या विवाह की बात आती है तो 25,000 से 50,000 कर दिया। मुझे नहीं लगता 15 साल में किसी ने इतनी घोषणा की। आज अगर कहीं छत्तीसगढ़ की जीडीपी पूरे भारत में सबसे आगे है तो उसका कारण है मुख्यमंत्री जी की सोच, मुख्यमंत्री जी का भरोसा। हमेशा जनता के हित में बात करते, गरीब तबके में बात करते हैं। और सबसे बड़ी सौगात नगरीय निकाय को 1,000 करोड़ की भी घोषणा हुई है। चिकित्सा में पदों की भी घोषणा हुई है, राशि के। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे घोषणा नहीं हुई है? वास्तविकता में छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहते हैं, पहली बार लगा कि ये धन का कटोरा है। और हमारे मुख्यमंत्री की सोच चारों ओर हमको दिखाई दे रही है। जी, धार्मिक स्थलों के लिए उन्होंने घोषणा की है और उसके लिए हम साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट जिस प्रकार से जन आकांक्षाएं थी
कि भरोसे का बजट होगा, तो भूपेश है तो भरोसा है कि कहावत को चरितार्थ करने वाला बजट है। जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है, निर्धन कन्या विवाह के लिए जो 25,000 की राशि थी उसे बढ़ा करके 50,000 किया गया है। मध्याह्न भोजन के जो रसोइयाँ जो खाना बनाते हैं उनके मानदेय में 1,800 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और तमाम तरह की जो शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और छत्तीसगढ़ का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में सुरक्षित है और विकासशील छत्तीसगढ़ होगा। आने वाले समय में यह बात धरातल पर दिखेगा भी। छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने वाली बजट है और इसमें सभी वर्ग के लिए व्यवस्था किया है, चाहे वो किसान लोगों की हो, हमारे जो अन्नदाता हैं उसके लिए तो सबसे ज़्यादा बजट में व्यवस्था किया है और उसका फ़ायदा जो है ये किसान लोगों के लिए जब बजट में व्यवस्था किया है तो उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा। शहर के हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, सबको फ़ायदा मिलेगा। एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, हर क्षेत्र में उन्होंने व्यवस्था की है, तो ये अच्छा बजट है। प्रदेश को विकास के ओर ले जाने वाली बजट है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ यह बजट बहुत ही सभी के लिए जन कल्याणकारी है। इसमें पूरे बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये किया गया है। महिलाओं के लिए कौशल्या समृद्धि योजना चालू किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल के छात्राओं या इंजीनियरिंग के छात्राओं को पढ़ने के लिए कोटा में एक छात्रावास की व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। साथ ही पत्रकारों के लिए भी आवास में ब्याज योजना का भी इसमें शामिल किया गया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए 101 स्कूल छत्तीसगढ़ में फिर से योजनाएं खोलने की नीति बनाई गई है। इसी के साथ साथ चिकित्सा महाविद्यालयों की भी खोलने की घोषणा की गई है। तो यह छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जो है जन कल्याणकारी नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। और उन्होंने जितने भी लोगों को मानदेय दिया जाता था उन सब के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और आंगनबाड़ी वालों को और जो स्वास्थ्य में भी जो काम करते हैं उनके सब के मानदेय वृद्धि किया गया है। अभी घोषणाएं के अनुसार सुकुलदेहन में एक पुलिस थाने की भी व्यवस्था की घोषणा की गई है। साथ ही कौशल्या कार्यक्रम के हिसाब से भी प्रावधान किया गया, उसमें भी 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है और अभी बहुत सारे घोषणाएं होना बाकी है। द्वारा जो बजट प्रस्तुत की गई है वो निश्चित ही गांव गरीब और किसानों की बजट है। आज की बजट में जो मुख्यमंत्री ने जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, गांव के हमारे कोटवार पटेल के लोगों को आज वेतन वृद्धि की है। साथ ही राजनांदगांव जिले में हमारे सुकुलदेहन में पुलिस चौकी की स्थापना कर रहे हैं। आलीवारा में किसान अनुसंधान केंद्र का स्थापना की घोषणा की है। तो निश्चित ही ये जो बजट है बहुत ही बढ़िया बजट है, आम जन के लिए बजट है और इसका लाभ छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेंगे। सभी वर्ग के लिए यह बजट है, हमारी मितानिन बहनों के लिए, हमारे किसान साथियों के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए एक खुशहाली का बजट है। निश्चित रूप से आगे के वर्ष 2023-24 में व्यापार के अवसर, किसानों के समृद्धि के अवसर और हमारे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अवसर में भी बहुत उन्होंने अपना बड़ा दिल रखा है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ अपने नए सोपान की ओर आगे बढ़ेगा। अपने बजट अभिभाषण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जनता के हितों को दृष्टिगत रखते हुए बजट पेश किया है, जिसमें धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही 18 से 35 वर्ष के युवा बेरोजगार जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम, उन्हें 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने,
आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6,500 से बढ़ाकर 10,000 करने, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भत्ता 3,550 रुपये से बढ़ाकर 5,000 करने, प्रदेश में 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने, मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने, मध्याह्न भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में की गई वृद्धि कर मानदेय 1,800 रुपये करने, ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2,000 रुपये को 3,000 रुपये करने, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी कर 25,000 की जगह 50,000 रुपये करने, नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो चलाने सहित कई घोषणाएं की। इस बजट के पेश होते ही कांग्रेस जनों में खासा उत्साह नजर आया और कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बजट को जनहितैषी बजट बताते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान उन्होंने इस बजट के स्वागत में जमकर पटाखे भी फोड़े। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के चौक चौराहों में फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर फाग मंडलियां राधा कृष्ण की झांकियों के द्वारा अपनी मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं। वहीं समितियां आकर्षक पुरस्कार रखे हुए हैं। रंगों का त्यौहार होली के अवसर पर ढोल, ताशे, नगाड़े की थाप पर इन दिनों राजनांदगांव शहर के चौक चौराहों में फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां फाग मंडली राधा कृष्ण की झांकियां सजाए अपनी मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं। वहीं फाग समितियों द्वारा आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। वैसे तो ऋतुराज बसंत के आगमन से ही छत्तीसगढ़ के गली मोहल्लों में नगाड़े की थाप के साथ राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग से भरे गीत सुनाई देते थे, लेकिन आधुनिकता के चलते यह परंपरा विलुप्त होते जा रही है। लेकिन जैसे जैसे होली का पर्व नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे चौक चौराहों में फाग गीतों की धूम मची हुई है। राजनांदगांव शहर के जमातपारा में 2 दिवसीय फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न मंडलियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी है। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी फाग प्रतियोगिता आयोजित की गई है और आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। इसी तरह रामलीला धाम नया ढाबा में 2 दिवसीय होली महोत्सव एवं फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने शिरकत की और फाग मंडलियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने लोगों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो बहुत बहुत ये आयोजन से बधाई दे दो। फाग की प्रतियोगिता जो आप बरकरार हो और लगातार आपके बीच चलत है, बहुत खुशी की बात है कि नया ढाबा में हर कार्यक्रम आप के बहुत अच्छा रहते और आप पूरा परिवार ला, पूरा गाँव ला, पूरा एक घर में पिरो के रखे हो, जिसमें हमारे लड़का मन जो है यहाँ बैठे हैं होली के महात्मा फाग गीत के माध्यम से और रंग के माध्यम से हमारे धर्म संस्कृति ला जानते अवेला आप आगे बढ़ाए के काम करो तो लड़का मन सामने जो बैठे आने वाला पीढ़ी ला जो हमारा धर्म ला समझना मन ला समझाना है। रामलीला धाम नया ढाबा में आयोजित 2 दिवसीय होली महोत्सव एवं फाग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5,001 रुपया रखा गया है। वहीं अष्टम पुरस्कार 501 निर्धारित किया गया है, जहां पर विभिन्न मंडलियों ने ढोल, ताशे, नगाड़े की थाप पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी है। वहीं भगवान राधा कृष्ण की झांकियों ने दर्शकों को बांधे रखा है। Hey!
राजनांदगांव जिले में होली का पर्व 8 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर रंग भरी पिचकारियों से बरसते रंगों एवं उड़ते गुलाल से लोग गले मिलकर होली पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देंगे। सुरेश देवराज और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्तुत बजट से निराश राजनांदगांव जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। प्रस्तुत बजट से जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, वहीं इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्तुत बजट से निराश राजनांदगांव जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं इस बजट में हाथ लगाई बैठी थी, लेकिन ऐसा नहीं होने से अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं और कलेक्टर कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने बजट में उन्हें धोखा दिया है, अब इसका जवाब आगामी विधानसभा में चुनाव में दिया जाएगा। आज सरकार की तरफ से बजट पेश हुआ है, जिसमें कि कार्यकर्ताओं को 5,000, कार्यकर्ताओं को 10,000 और सहायिकाओं को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया गया। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है। हमारी 6 सूत्री मांग थी, कम से कम एक मांग को तो पूरा कर सकते थे, लेकिन हमारे एक मांग को भी पूरा नहीं किया गया। हमें कम से कम कलेक्टर दर दे देते तो आज ये हड़ताल समाप्त हो जाता। लेकिन हम सब कार्यकर्ता और सहायिका बहन असंतोष हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपना कलेक्टर दर चाहिए। जब तक हमें कलेक्टर दर नहीं मिलेगा, हम यहीं पे अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सर, पहले भी 3250 मिलता था, अभी क्या बढ़ा है बताओ ना। अभी भी क्या बढ़ा है? 5,000 मिल रहे, 5,000 में 1200 का गैस भरा दे, क्या हासिल है बताओ। कार्यकर्ता लोग का 10,000 कर दे। कार्यकर्ता ठीक है, मेरे बहनों का 10,000 किए, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन कम से कम 8,000 कर देते तो अच्छा होता। 5,000 में कुछ ज़िंदगी नहीं चलता भाई। कम से कम 8,000 करता तो कुछ तो गुंजाइश रहता। समय भी ऐसे है कि हम कहीं जा नहीं सकते। 9:30 बजे 3:30 बजे तक काम करते हैं और पल्स क्या है, हम दूसरा जगह कोई काम कर लेते तो हो जाता मेंटेनेंस। हमारा तो समय पूरा ले रहे तो कहाँ से बताओ ना। समय नहीं बचा कि एक्स्ट्रा और काम कर सके। कम से कम मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि मेरे कलेक्टर दर दे दे। और हमको मानदेय नहीं चाहिए, हम वेतन के लिए लड़ रहे हैं और ये संघर्ष करते हम साथ से आ रहे हैं। अब तक सरकार हमारी नहीं सुनी है। 5 साल होने जा रहा है भूपेश सरकार जी को, लेकिन इन्होंने भी हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया है। और जब तक हमारा कलेक्टर नहीं होगा, हम धरना स्थल से नहीं उठेंगे। अगर हमें सहयोग नहीं मिलेगा सरकार की ओर से, तो हम कार्यकर्ता सहायिका बहन उनके खिलाफ हो जाएंगे और हमें ये चुनाव से कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग जो मांग पत्र दिए थे उसमें हम लोग कलेक्टर दर के हिसाब से कार्यकर्ता का 11,130 रुपये होना था और सहायिका का 9,500 होना चाहिए था और मिनी कार्यकर्ता का 10,500 होना था। मगर हमको सरकार ने ऐसे ठगा कि हम लोग को तो कार्यकर्ता को सिर्फ 3,500 रुपये ही धरा दिए और सहायिका को तो 1,750 रुपये पकड़ा दिए और मिनी कार्यकर्ता को तो 3,000 पकड़ा दिए। तो इससे हम तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हम तो लेंगे, मगर सरकार आगे के लिए सोच ले। हम लोग सोच ले, अब मोबाइल में तो हम लोग बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे। हम लोग को आधा दाम दिया है, आधा ही काम करेंगे। सहायिका लोग भी आधा दाम में काम करेंगे तो आधा ही काम करेंगे। तो वो अपने वादे से मुकर गए हैं। अब जैसे भी वो 10,000 हमको दे रहे हैं, इससे हम संतुष्ट हैं। आगे और लड़ाई करेंगे। अभी तो हम लोग हड़ताल मतलब वापस लेने के उद्देश्य से नहीं है कि जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक अभी हड़ताल वापस नहीं लेंगे करके। लेकिन अब 10,000 कर दिया। अब देखो ऊपर प्रांतीय जो हैं हमारे दीदी लोग, उनका क्या निर्णय आता है। जैसे उनका निर्णय आएगा हम उसी हिसाब से अपने जिले में कार्य करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं बीते दिसंबर माह से कलेक्टर दर पर वेतन दिए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनके साथ छलावा करते हुए कलेक्टर दर से कम वेतन का प्रावधान अपने प्रस्तुत बजट में किया है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नाराज हो गई हैं और मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बजट पर भाजपा की प्रतिक्रियाएं।
अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक। हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने,
मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी बजट बताया है और इसे निराशाजनक करार दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए अपने कार्यकाल के अंतिम बजट को भारतीय जनता पार्टी ने निराशाजनक बजट बताया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बजट से काफ़ी उम्मीद लगाई थी, लेकिन इस बजट में नया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए प्रदेश सरकार को घेरा है। इस बजट में इन्होंने कहा था कि यह भरोसे का बजट है, तो क्या इसके पहले जो भी बजट था वो सिर्फ ठगने वाला बजट था। ये बजट में बहुत होप छत्तीसगढ़ की जनता ने रखा था, लेकिन इसमें कहीं कुछ नया कोई विषय इस बजट में कुछ दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि संविदा कर्मचारियों का जो नियमितीकरण वाला विषय है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र की जो हमारी बहनें हैं जो लगातार अभी हड़ताल में बैठी है, वो कलेक्टर दर से अपना जो है वेतनमान चाह रही थी। दूसरा, शराबबंदी के विषय को लेकर इसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपने एक बड़ी घोषणा 2018 में किया था कि इस छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपया भत्ता देंगे। इसमें आपने इस बजट में जिस परिवार का 2.5 लाख आय होगा, उस परिवार के हम नौजवान युवक को 2500 रुपया भत्ता देंगे, जबकि घोषणा करते वक्त आपने ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विषय उसमें लाया नहीं था। मैं इस बजट को सिर्फ एक चुनावी बजट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में ये वो बजट चुनावी बजट ही होकर रह जाएगा। सरकार का बजट पूरी तरह लोक लुभावना बजट है। जिस प्रकार पिछले चुनाव में सरकार ने जन घोषणा पत्र लाकर जनता को ठगा था, आज वही इस बजट में लाकर जनता को ठगने के काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि धरातल में कुछ काम दिखेगा। और जिस प्रकार इनका 5 साल इस प्रदेश में विकास के नाम से कहीं पे काम नहीं हुआ, कहीं पे जो सड़क टूटा रहा, नाली टूटा रहा, नया काम हुआ नहीं। आज ये लंबा चौड़ा बजट प्रस्तुत कर कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को ठगने के काम करे सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार के इस बजट को लोक लुभावन ही बताया है और बजट के माध्यम से जनता को ठगने की बात कही है। विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज को लेकर लापरवाही के लगातार मामले सामने आते हैं। इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में सुरक्षित गर्भपात करवाने पहुंची एक महिला के गर्भपात प्रक्रिया में लापरवाही कर बच्चेदानी और आंत फटने का आरोप महिला के परिजनों ने लगाया है। बालोद जिले के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवागांव निवासी श्रीमती उमेश्वरी बारले बीते 1 मार्च को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपने 1.5 माह के गर्भावस्था को सुरक्षित तरीके से नष्ट कराने पहुंची थी। इसी दौरान उसके इलाज में लापरवाही बरती गई, जिससे आज महिला गंभीर स्थिति से सामना कर रही है। महिला के चाचा मरकाम टोला निवासी जितेंद्र कुमार कुर्रे ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी भतीजी का सुरक्षित गर्भपात कराने उसे राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ 1 मार्च को गर्भपात कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। गर्भपात होने के बाद महिला को अत्यधिक पीड़ा, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट कम ज़्यादा होने लगा। स्थानीय चिकित्सकों को बताने के बाद भी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने उसे अन्य चिकित्सकों को दिखाया और महिला की सोनोग्राफी और सीटी स्कैन की गई, जिसमें बच्चेदानी में छेद और अतड़ी फटने की जानकारी मिलने पर परिजनों के होश फाख्ता हो गए। उसके बाद महिला के परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में शहर के संजीवनी अस्पताल में इलाज के हेतु भर्ती कराया। पीड़ित महिला के चाचा जितेंद्र कुमार कुर्रे का कहना है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा लापरवाही बरती गई। हम लोग यही चाहते हैं कि जो जिला कॉलेज में जो हुआ है मेडिकल कॉलेज में, तो हम लोग यहाँ चाहते हैं कि
वहाँ के जो भी स्टाफ या जो भी डॉक्टर के द्वारा यह गलती हुआ है उसको कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की इस टाइप की घटना दोबारा जो हम लोगों के साथ हुआ है और किसी भी भाई लोगों के साथ इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल है जिसके वजह से हम लोग तुरंत कमाने वाले व्यक्ति हैं। हमारे पास किसी प्रकार की ऐसा नहीं है जिसके वजह से हम लोग यहाँ का पर सही तरीके से इलाज पानी करवा सकें। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला के परिजनों ने जिलाधीश से लेकर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी सहित संभाग आयुक्त और अन्य जगहों पर आवेदन देकर लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इसके बावजूद अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। महिला के परिजनों का कहना है कि ऐसी लापरवाही फिर किसी मरीज के साथ ना हो, इस वजह से न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महिला की गंभीर स्थिति की वजह से उसकी जान पर बनाई थी और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की जान भी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल में वे महिला का इलाज कराने मजबूर हैं, जिससे इलाज का अधिक खर्च भी हो रहा है। वहीं उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए महिला का उचित इलाज कराए जाने की गुहार लगाई है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला उत्थान मंडल द्वारा संस्कृति रक्षा यात्रा निकाली गई और नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान देश की वीरांगनाओं का वेश धरे महिलाओं ने अपना प्रदर्शन किया। नारी तू नारायणी का संदेश देते हुए महिला उत्थान मंडल राजनांदगांव ने शहर में संस्कृति यात्रा निकाली और नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। यात्रा का शुभारंभ मोहारा स्थित आश्रम से दीप प्रज्वलित कर किया गया। आश्रम से निकली यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए शीतला माता मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। बैनर, तख्तियों एवं झांकियों से सुसज्जित इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिला उत्थान मंडल की महिलाओं ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मोटरसाइकिल रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मोहारा आश्रम से राजनांदगांव शहर में शीतला मंदिर तक आई है। यात्रा के दौरान भारत देश की महान वीरांगना नारियों की आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ ही नारी शक्ति का संदेश देती हुई तख्तियां भी यात्रा के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के गेंदाटोला पुलिस ने एक युवती के साथ कुकर्म के बाद हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने ही प्रेमिका के साथ पहले कुकर्म किया, बाद में लकड़ी के ठूस से पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में एक प्रेस वार्ता लेकर डीएसपी नेहा पांडे ने बताया कि 14 जनवरी को प्रार्थी ने गेंदाटोला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी रात खाना खाने के बाद गांव में चल रहे रामायण कार्यक्रम देखने गई थी, जो कि सुबह तक घर नहीं लौटी। गांव और रिश्तेदारों से इसकी पतासाजी कर रहे थे। इसी बीच प्रार्थी के भाई बहू ने बताया कि कोठार के पास झोपड़ी में उनकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया और अज्ञात आरोपी की पतासाजी में जुट गई थी। मुखबिर और तकनीकी सहायता से संदेही अशोक फूलकुंवर एवं योगराज उइके को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। प्रार्थी के द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी है, उम्र 25 साल, वो मतलब खाना खिला के रात को 9 बजे गई थी रामायण देखने के बहाने। तब सुबह तक जब नहीं आई तो उसने तलाश चालू करी। तब उसके खेत में ही उसको झोपड़ी के नीचे उसकी लाश मिली और वो कहते लकड़ी की ठूठ से उसकी लाश को मारा गया था, वो वहीं पे बरामद हुआ था। फिर उसकी तस्दीक चालू करी गई। तब हम लोग को पता चला साइबर टीम के द्वारा और गेंदाटोला टीम के द्वारा जब तस्दीक करी गई तो एक आरोपी अशोक नाम का और एक तेज कुंवर नाम का 2 आरोपी के पता चला। वो लोग बाइक से उसके उस रात्रि आए थे वहाँ पे 13 तारीख को। और सबसे पहले अशोक उसका पूर्व का प्रेमी रहा है, उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसके बाद उसको कहते गला दबाकर और लकड़ी की ठूठ से मारकर उसकी हत्या की। क्या वजह थी? हत्या की वजह क्या थी? प्रेमी जो उसका प्रेमी था अशोक, उसकी शादी फिक्स हो गई थी तो पूर्व में उसके यही शायद डर था उसको कि कहीं ना कहीं उसका ये उसकी नई पत्नी जो उसकी वाइफ होने वाली है उसको ये पता न चल जाए कि कहीं उसका पूर्व में संबंध रहा है, इसी के संबंध। क्या मृतिका उसके ऊपर दबाव बनाती थी? हो सकता है, ये इस चीज़ का खुलासा नहीं हो पाया है, पता नहीं चला है कि ऐसा कुछ दबाव बनाती थी, लेकिन ये चीज़ें समझ में आया है कि हाँ कल दोनों पहले से संबंध था, उनके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है।
पुलिस ने बताया कि मृतका आरोपी अशोक फूलकुंवर की प्रेमिका थी। वे अक्सर मोबाइल फोन से बातचीत कर मिला करते थे। 13 जनवरी को मिले और अपनी प्रेमिका के साथ कुकर्म कर बाद में गला दबाकर एवं लकड़ी की ठूंठ से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अवधेश और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। ग्रैंड विजन के नए कार्यालय का शुभारंभ बोरसी में किया गया। नए कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा विशेष रूप से शामिल हुए। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन ने विधिवत फीता काटकर नए कार्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही यहां पर डायरेक्टर्स, केबल ऑपरेटर्स, टेक्नीशियन स्टाफ को संबोधित किया। इस नए कार्यालय के संचालक अशोक शर्मा ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का सम्मान पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। वहीं ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन होरा ने अशोक शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि सभी केबल संचालकों ने मिलकर ACN नेटवर्क की स्थापना की थी। इसमें अशोक शर्मा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि मनोरंजन के क्षेत्र में ग्रैंड विजन लंबे समय से प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचा रहा है। अब बोरसी में नए कार्यालय के शुभारंभ के बाद लोगों को इसके बेहतर प्रसारण का लाभ मिलेगा। बोरसी स्थित हमारे नए कार्यालय का उद्घाटन जो पूर्व में अशोक शर्मा जी हमारे जो यहाँ के संचालक उनका ऑफिस है, ये यहाँ पे उनके आग्रह पे मैं यहाँ पे पहुँचा और ग्रैंड विजन के नए कार्यालय का बोरसी क्षेत्र में उद्घाटन हुआ। इस कार्यालय का मतलब ये कि बोरसी और आसपास के पूरे दुर्ग के क्षेत्र को यहाँ से ग्रैंड विजन की सुविधाएं मिलेंगी और जिसका संचालन जो अशोक शर्मा जी करेंगे पूरा, यहाँ से नेट, ब्रॉडबैंड, फ्री प्ले और भी जितने हमारे प्रसारण हैं वो अभी आज से यहाँ से शुरू हो जाएंगे। और ये ऑफिस जो है ग्रैंड विजन में अशोक शर्मा जी के नेतृत्व में ये प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अभी होली है, होली के अवसर पे ये मिलन समारोह भी है और पुराने गिले शिकवे हटा के लोग होली के मिलन में एक दूसरे से मिले हैं और सब वापस ACN की जो पुरानी टीम है वो एकजुट होकर पूरा काम कर रही है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ग्रैंड विजन केबल के माध्यम से प्रदेश वासियों को लंबे समय से स्वस्थ मनोरंजन दे रहा है। बोरसी में शुभारंभ नए कार्यालय से भी उपभोक्ताओं को केबल नेटवर्क की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस मौके पर ग्रैंड परिवार के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने चेयरमैन होरा को नए कार्यालय भवन के खुलने पर बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।